अभी जरा ग्रेटर कोलकाता, एक कलकत्ता वाली मिस्ट्री क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। 5 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 3 से 4 सीटें यहां जीतती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी 1 से 2 सीटें। ये कौन सी सीटें? हावड़ा हो सकता है। और पहले उम्मीद थी कि दमदम सीटें बीजेपी जीत सकती है, लेकिन नहीं जीत रही है। कैंडिडेट की वजह से वो है। हालांकि वहां पे आज जब पोलिंग हो रहा था तो दिख रहा था कि थोड़ी बहुत शोरगुल है, लेकिन निकाल कलकत्ता ममता बनर्जी के साथ है। अभी देखिए आज के डेट में जो ममता बनर्जी के पास वोट बैंक बचा वो क्या मुस्लिम और जो भद्रलोक जिसको कहते हैं, जो कहते हैं सवर्ण जिसको कहते हैं यूपी बिहार में कहते हैं, वो वोट बैंक बचा हुआ है। और इसी वजह से बीजेपी इस रीजन में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। जिस दिन बीजेपी ने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी, असेंबली में भी बीजेपी। अच्छा, बशीरहाट वाली सीट, संदेश खाली वाली सीट, उसमें कुछ मुझे नहीं लगता उसमें कुछ डिस्कशन करने की भी जरूरत है। 40% ऑफिशियली करें, अनऑफिशियली वहाँ पे 60% के आसपास। और 12-7 पे कुछ टफ फाइट हो सकती है, लगी हुई है साथ में कैंडिडेट भी नहीं, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। वो सब चीजें इनफैक्ट देवेंद्र, ये जो शुरुआत के जो फेज रहे जिसमें मालदा उत्तर, दक्षिण जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, रायगंज, ये जो शुरुआत के 2 फेज थे, 3 फेज थे, यहाँ तो बीजेपी बड़ी ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और उन्हीं फेज से सीट्स भी आ रही है। हाँ। 6ठा 7वां फेज, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि वहां से सीटें बीजेपी को नहीं आ रही। 8वां फेज जिसमें सीट आ रही है पूरी। हाँ। और 6ठे और 7वें में बस ये उम्मीद है कि अगर उनमें से कुछ सीटें आ जाएं तो आंकड़ा 26 तक जाएगा, वरना 21 या 22 पे वो आंकड़ा रुकेगा। और अगर आपको 21 या 22 तक जाना है तो मालदा उत्तर दक्षिण दोनों जीतना होगा। आधिकारिक बंधु के आ जाने से वहां पे दोनों ही सीटें बीजेपी के लिहाज से कंफर्टेबल हुई। तो जो बड़ा फायदा हुआ है वो इन सब चीजों